महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस, जन्म 30 नवंबर 1858, पुण्यतिथि 23 नवंबर 1937। महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ऐसे वैज्ञानिक थे जो डायरी खोने के कारण नोबेल पुरस्कार पाने से भी रह गए। हमेशा से लोग निर्जीव चीजों की बात करते हैं, पेड़ पौधों को उसमें शामिल करते आए, लेकिन एक भारतीय वैज्ञानिक ने इस धारणा को गलत साबित करते हुए बताया कि उनमें भी हमारी तरह जान है। 23 नवंबर को इस वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि हुआ करती है। पौधों की भी सजीव साबित करने वाला ये महान वैज्ञानिक अपनी खोज को अपना साबित नहीं कर पाया। दरअसल प्रोफेसर बोस ने ही रेडियो का आविष्कार किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के कारण ये श्रेय उन्हें नहीं मिला। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमनसिंह के ररोली गांव में हुआ। अब ये बांग्लादेश में है। बोस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल में की। इस स्कूल को उनके पिता ने ही स्थापित किया था। उनके बारे में कहा जाता है कि आर्थिक रूप से संपन्न उनके पिता आसानी से उन्हें किसी अंग्रेजी स्कूल में भेज सकते थे, लेकिन वे चाहते थे कि बेटा मातृभाषा सीखे और अंग्रेजी की शिक्षा लेने से पहले अपनी संस्कृति के बारे में अच्छी तरह जाने। बोस ने यही किया। पहले वे बांग्ला भाषा के जानकार हुए, जिसके बाद अंग्रेजी की जानकारी ली। साल 1884 में बोस ने नेचुरल साइंस में बैचलर किया और लंदन यूनिवर्सिटी से साइंस में भी बैचलर डिग्री ली। पेड़ पौधों से अपार प्रेम करने वाले इस वैज्ञानिक ने कैशकोग्राफ नाम के एक यंत्र का आविष्कार किया। यह आसपास के विभिन्न तरंगों को माप सकता था। बाद में उन्होंने प्रयोग के जरिए दावा किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। इसे साबित करने का प्रयोग रॉयल सोसाइटी में हुआ और पूरी दुनिया में इनकी खोज को सराहा। उन्होंने पौधे की उत्तेजना को एक चिन्ह के जरिए मशीन में दिखाया हुआ था। इसके बाद उन्होंने उस पौधे की जड़ में ब्रोमाइड डाले, जिससे पौधे की गतिविधियां अनियमित होने लगी। इसके बाद पौधे की उत्तेजना नापने वाला यंत्र ने कोई गतिविधि दिखानी बंद कर दी, जिसका मतलब था पौधे की मृत्यु हो गई। वैसे पौधे के सजीव होने का प्रयोग दिखाने के दौरान प्रोफेसर बोस के साथ एक घटना घटी। वे पौधे को जो जहर का इंजेक्शन दे रहे थे, उसे किसी साथी वैज्ञानिक ने सादे पानी के इंजेक्शन से बदल दिया। ऐसे में इंजेक्शन देने पर पहली बार में पौधे पर असर नहीं हुआ। तब प्रोफेसर बोस ने जहर से भरा नया इंजेक्शन लेते हुए उसे खुद को लगाना चाहा कि अगर पौधे पर जहर का असर नहीं हुआ तो इंसानों पर भी नहीं होता। तभी दर्शकों में बैठे उस साथी वैज्ञानिक ने खुद को स्वीकार कर लिया और उसने क्या किया है। वैज्ञानिक तबके ने माना कि उनके बनाए गए वायरलेस रेडियो जैसे यंत्र से ही रेडियो का विकास हुआ, लेकिन अपने नाम से पेटेंट करा लेने के चलते रेडियो का आविष्कार क्रेडिट इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी को दिया गया। यहाँ तक कि मार्कोनी की इस खोज के लिए 1909 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला। असल में हुआ ये कि साल 1899 में बोस ने अपने वायरलेस आविष्कार क्यूरी कोहेनन विद टेलीफोन डिटेक्टर की तकनीक को काम करने तरीके पर एक पेपर रॉयल सोसाइटी में पब्लिश कराया, लेकिन बदकिस्मती से उनकी डायरी खो गई, जिसमें उस दौरान की गई उनकी सारी रिसर्च का जिक्र था। वहीं मार्कोनी ने मौके का फायदा लेते हुए बॉस के ही पेपर पर आधारित एक डिजाइन बनाया। ये डिजाइन बॉस की तकनीक से प्रेरित था, लेकिन पेटेंट में मार्कोनी ने बाजी मार ली। उस दौरान काफी सारे वैज्ञानिकों को बॉस की खोज की जानकारी थी, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश से होने कारण किसी ने भी बॉस के पक्ष में नहीं कहा और इस तरह वे अपनी ही खोज को अपना नहीं बता सके।